नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कन्नड़ अभिनेत्री रान्ना राव के पास से 12.56 करोड़ रुपए के सोने की छड़ें जब्त हुई। इसके बाद उनके लावेल रोड अपार्टमेंट पर छापे से और सोना बरामद हुआ। हालांकि घटना के सामने आने के बाद रामचंद्र राव ने उनसे दूरी बना ली। इस मामले में कुल 17.29 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया, जिसमें से 4 करोड़ 73 लाख रुपए का अन्य सामान भी शामिल है। इस खबर से पूरे कर्नाटक पे हड़कंप मच गया था। रान्ना राव के पिता वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीजीपी के रामचंद्र राव ने अपनी बेटी के इस काम से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया है। कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और डीजी के रूप में काम करने वाले राव को सितंबर 2023 में पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। साउथ रेंज के लिए पुलिस महानिदेशक आईजीपी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राव का नाम धन की जब्ती को लेकर एक विवाद में सामने आया था। 2014 की शुरुआत में मैसूर दक्षिण पुलिस से मैसूर में येलवाल के पास कालीकट के रास्ते में एक निजी बस को रोका और केरल से 4 व्यापारियों को ले जा रही नकदी को जब्त कर लिया था। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने 20 लाख रुपए जब्त किए थे। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उनकी वास्तविक राशि 2 करोड़ 27 लाख थी। इस मामले में रामचंद्र राव का गनमैन गिरफ्तार हुआ था। आवास निगम ने ट्रांसफर से पहले 1993 बैच के भारतीय पुलिस अधिकारी यानी कि आईपीएस अधिकारी बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजीपी के रूप में कार्य करते थे। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने बताया कि अभिनेत्री रान्ना राव वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। रान्ना को केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। उनके पास से 14 किलो सोने की छड़ें एक बेल्ट में छिपाई हुई पकड़ी गई। वह दुबई से लौट रही थी, तभी डायरेक्टर्स ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई ने उसे रोका और पकड़ लिया। 32 साल की अभिनेत्री कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। मंगलवार को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांचकर्ताओं को शक है कि वह बेंगलोर एयरपोर्ट के जरिए चल रहे एक बड़े तस्करी गिरोह का हिस्सा है। इस मामले ने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है। डीजीपी राव ने कहा कि उनकी बेटी के कामों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि उसकी शादी 4 महीने पहले हुई थी। रान्ना ने एक आर्किटेक्ट से लव मैरिज की थी, तब वह हमसे मिलने नहीं आई। हमें उसके या उसके पति के व्यापार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह हमारे लिए भी बहुत बड़ा झटका और निराशा वाली बात है। कानून इसमें अपने तरीके से काम करेगा। अब कई जांच एजेंसियां रान्ना राव की तस्करी में भूमिका की जांच कर रही हैं। अधिकारी ये पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कितनी गहराई तक इसमें शामिल थी और क्या उनका किसी बड़े संगठित गिरोह से संबंध है या नहीं। यह मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है और आगे की जांच में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। देखना होगा कि इस मामले में आगे फिलहाल क्या होता है। क्या रान्ना के पिता पर भी कोई कार्रवाई होगी? क्या रान्ना के पति की भी इस मामले में कोई भूमिका है? इन सभी सवालों के जवाब आने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। रामचंद्र राव 1993 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे। कर्नाटक में एएसपी के रूप में दावनगेरे में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। बाद में वो 4 जिलों के एसपी भी वहां पर बनाए गए थे। राजस्व खुफिया निदेशालय में बेंगलुरु हवाई अड्डे से 12.56 करोड़ रुपए के सोने के साथ गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्ना राव की, जिनकी उम्र 33 साल है, उनके घर से भी 2.67 करोड़ रुपए की नकदी और 2.7 रुपए के गहने जब्त किए हैं। इस बीच मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने चौंकाने वाले दावे भी किए। उन्होंने कहा रान्ना 1 साल में करीब 30 बार दुबई का दौरा किया था। सूत्रों के मुताबिक रान्ना तस्करी के लिए 1 साल में 30 बार दुबई गई थी और 1 किलो सोने की तस्करी के बदले उन्हें 1 लाख रुपए मिलते थे। एक बार दुबई का दौरा करने पर वो करीब 13 लाख रुपए कमा लेती थी। तस्करी के लिए वो मॉडिफाइड जैकेट और विशेष बेल्ट का इस्तेमाल करती थी। डीआरआई की टीम ने रान्ना के लावेल रोड स्थित घर की भी पूरी तलाशी ली है। रान्ना वहां पति के साथ रहती हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक व कर्नाटक के सीएम के कानूनी सलाहकार एएस पोन्ना ने कहा कि रान्ना के साथ किसी अन्य आरोपी की तरह ही व्यवहार किया जा रहा है।
कानून अपना काम करेगा, चाहे वो डीजीपी की बेटी हो या सीएम की। अगर कोई आधिकारिक साठगांठ है तो जांच में सामने आ जाएगा। इस बीच सूत्रों के मुताबिक अभिनेत्री ने पुलिस पूछताछ में दावा किया कि उसे ब्लैकमेल कर फंसाया गया और तस्करी के लिए मजबूर कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में बहुत सारे पेच और बहुत सारे सवाल हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और इन्वेस्टिगेशन जांच इस बात की भी हो रही है कि क्या उनके साथ में उनके पिता या उनके पति का भी हाथ है। क्या ये एक सक्रिय गिरोह है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की चीजें करवा रहा है? क्या वास्तव में जिस तरह वो बता रही हैं कि उनको ब्लैकमेल करके काम करवाया गया, तो आखिर कौन है जो उनसे ये ब्लैकमेल करवा रहा है? और वो जो दावा ये किया जा रहा है कि वो 1 साल में दुबई 30 बार गई, यानी कि अब तक क्या जितनी बार भी वो दुबई गई उतनी बार भी स्मगलिंग करती रही, सोना यहाँ पर लाती रही या यहाँ से वहाँ जाता रहा? किस तरह के इनके किससे लिंक है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों के सामने से निकल रहे हैं, और इसकी जांच करना बेहद जरूरी है क्योंकि एक बड़ा मामला है और हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पूरे देश में इस मामले की चर्चा बनी हुई है।